कई बार समय बहुत ज्यादा विपरीत अवस्थाओं में चला जाता है। कई बार लगता है कि हर तरफ से अंधेरा है, लेकिन एक छोटी सी रोशनी की किरण के सहारे भी पूरे रास्ते को पार किया जा सकता है। और वही अवस्था कर्क राशि वाले जातकों के शनि ढैया में आ गई है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शनि ढैया का समय चल रहा है। शनि ढैया से पूर्ण रूप से परेशानियां देखने को मिल रही है और अष्टम भाव पूरा का पूरा आपको घेर करके बैठा है। पूरा दुख दर्द शनि दे रहा है और उसमें शनि देव का खुद का अस्त हो जाना आप पे क्या प्रभाव लाएगा, पूरी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बात करते हैं आगे। शनिदेव अस्त हो रहे हैं। अस्त होना क्या होता है यह पहले समझ लेते हैं कि शनि ग्रह या कोई भी ग्रह के पास में जब भी सूर्य विचरण करता हुआ नजदीक चला जाएगा तो सूर्य की रोशनी में उस ग्रह की रश्मियां लोलुप सी हो जाएंगी और वह प्रभाव आप तक अपने नहीं पहुंचा पाता। ग्रह जैसे शनि देव अस्त हो रहे हैं और शनि का प्रभाव आप पर पूरा नहीं आ पाएगा। कई हद तक कह सकते हो जहां पे रोशनी शनि की रश्मियां शनि का प्रभाव आप पे 100% इंपैक्ट लाने वाला था, वह मात्र और मात्र 25% तक ही दे पाएगा प्रभाव। अब आपके अष्टम भाव में यह अस्त हो रहे हैं शनिदेव और आप पे प्रभाव कहां से क्या और कैसे कैसे लेकर के आएंगे। शनिदेव अष्टम भाव में अस्त हो रहे हैं, आपके शत्रु ग्रह शनिदेव हो जाते हैं। अगर आप बात करेंगे तो अष्टम भाव के स्वामी खुद अष्टम भाव में है तो शत्रु ग्रह है। अब यह शत्रु ग्रह आपके क्या करेगा, यहां से गुप्त शत्रु जो बढ़ गए, सबसे पहले शत्रु ग्रह की ही बात कर रहे हैं और शत्रु बढ़ा दिए इसने, जो गुप्त शत्रु थे उनको कमजोर करेगा। जो गुप्त शत्रु थे आपके वह पूरे कमजोर अवस्था में चले जाएं, या इन 35 दिनों का समय 11 फरवरी से 16 मार्च का जो समय है, इन 35 दिनों के आसपास का समय है जो यहां आपके गुप्त शत्रु आपके सामने खड़े हो जाएं। सामने पता चल जाए कि यह मेरा गुप्त शत्रु मेरे सामने आ गया, तो यह होता है। दूसरा, ससुराल पक्ष से अगर कोई परेशानियां आपको देखने को मिल रही थी या ससुराल पक्ष खुद परेशान हो गया तो वह परेशानियां इन दिनों में कम हो जाएगी और धीरे धीरे अगर इन दिनों में कम हो जाती है तो फिर पूरा ही समय वह कम होती हुई चली जाएगी। अगला प्रभाव यहां पे आपको यात्रा अननेसेसरी हो रही थी तो उस पर लगाम लगने का काम करेगी। अननेसेसरी आपके ट्रेवल बढ़ गए थे तो उनको यहां पे यह कर्क राशि वाले जातकों के कम कर देगा। अब यहां पर तो यह अष्टम भाव के प्रभाव अपने को समझ में आया कि 8वें भाव के प्रभाव ही है, तो क्या केवल यहां तक ही सीमित है शनि? दायरा यही है क्या? शनि का दायरा बहुत बड़ा है। शनि का दायरा इसकी दृष्टियों के साथ तक जाता है और यह अस्त हो रहे हैं तो आपके सप्तम भाव को भी इंपैक्ट लेकर के आएगा। 7वां भाव का पहले समझ लो, फिर दृष्टियों पे चलेंगे। अब क्योंकि शनि देव है, इनको दूसरा भाव यह मिला और 7वां भाव पति पत्नी का भाव कहलाता है। 7वां भाव पार्टनरशिप का भाव कहलाता है। तो जिनको भी पति पत्नी के आपसी संबंधों में परेशानियां आ रही थी, चाहे आंतरिक संबंध हो चाहे सामाजिक संबंध हो, परेशानियां थी, तो यह आपके पास में गोल्डन टाइम है 35 दिनों का अपने पत्नी को अपने पति को मनाए और वह मान भी जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। तो संबंध सुधरेंगे अगर आप ये कहते हैं तो। अब बात करते हैं, यहां तक ये चीज समझ में आई। अगला प्रभाव दृष्टियों में जाएगा और दृष्टियां शनि देव के पास में मिलती हैं तीन दृष्टियां। पहली दृष्टि होती है तीसरी दृष्टि, दूसरी सभी की कॉमन है 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि अंतिम दृष्टि। सबसे नजदीक की दृष्टि शनि के पास, सबसे दूर की दृष्टि शनि के पास में।
यहां शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे आई और आपके कर्म को, काम काज को, करियर को बिल्कुल यहां पे शनिदेव ने पिछले 1 साल से स्टक करने की कोशिशें की, रोकने की कोशिशें की, और पिछले जुलाई से ही यह कर्म क्षेत्र आपका डाउन टू डाउन टू डाउन जाता चला गया। तो यहां यह जो समय आया है जिसमें शनिदेव अस्त हुए हैं, कर्म बढ़ाने का समय है, और इस समय में अगर आपका क्लिक सही चला जाता है कर्म बढ़ाने के लिए, तो फिर यहां पे ढैया का प्रभाव हो भले ही, लेकिन कर्म बढ़ता हुआ चला जाएगा। जो ये रेशियो ग्राफ नीचे गया वह ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो कर्म आपको इन 35 दिनों में आप बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि वाणी भाव पे चली गई। यहां पे आपके सूर्य को भाव यह मिला, सूर्य से ही यह अस्त हो रहे हैं। अब यहां पे शनि देव का प्रभाव तो हुआ कम और सूर्य का प्रभाव बढ़ा ज्यादा। तो यहां आपको वाणी में अग्रेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वाणी में ऊर्जा मिलेगी, परिवार का साथ मिलेगा, आपको चारों तरफ से परिवार का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, लाभ भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका अटका हुआ पैसा भी आपके हाथ में आना शुरू कर देगा। यह अगर इस समय में कोई भी चीज शुरू हो गई ना, तो फिर वो बढ़ेगी, फिर ये 35 दिनों के दायरे में सीमित नहीं रहेगी, फिर वो लंबी जाएगी। तो यह समय आपके लिए ऐसा आएगा। प्रभाव 10वीं दृष्टि का क्या आता है? 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर आई। यहां पंचम भाव में यहां पे आप देखेंगे संतान सुख आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कर्क राशि वाले जातकों के यह समय तो अति उत्तम, यह समय अति उत्तम इसलिए क्योंकि जो दिमाग बिल्कुल स्टक हो गया ना, वह खुलेगा दायरा। और इन दिनों के अंदर में 11 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक यहाँ पे, या 16 तारीख से 2-4 दिन बाद तक भी यहाँ पे आपको पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा और पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगता हुआ नजर आएगा। प्रेमी प्रेमिका के संबंध अच्छे सुधारेगा, संतान से सुख अच्छा दिलाएगा, इच्छाओं की पूर्ति अच्छी करवाएगा, यहां से कुछ हद तक लाभ भी कराएगा और धर्म में दान भी करवाएगा। यही समय उपाय क्या करें? अपने चंद्रमा को मजबूत करें, अपने राशि स्वामी को मजबूत रखें। एक तो यह उपाय सबसे उत्तम रहेगा। दूध का दान कर सकते हैं चाहे तो, जिससे शनि शांत भी होता है, चाहे तो कर सकते हैं दूध का दान। लेकिन इस समय में आपको सूर्य जल अर्पण करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से ही शनि अस्त हो रहे हैं और सूर्य को प्रभावशाली बनाए रखें आप। यहां इस समय में आप चाहें तो शनि क्योंकि मारक ग्रह है, और मारक ग्रह का आप अपने लग्न चार्ट में चेक कर लें कि शनि मारक है या नहीं है। अगर मारक है तो शनि का दान कर सकते हैं, और शनि का दान आप काले तिल करें, शनि मंदिर में जाके आ सकते हैं, यह उपाय आप करें। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनली, जिसमें मैं खुद आपसे बात करूंगा, तो आप व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर आगे की चर्चा अपन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।